Hello बच्चों, let's read the question. The question says, let f1 be the frequency of the second line of the Lyman series and f2 be the frequency of the first line of the Balmer series. Then the frequency of the first line of the Lyman series is given by, we have four options, f1 minus f2, f1 plus f2, f2 minus f1 and f1 f2 upon f1 plus f2. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट लिखेंगे एंड इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा इट इज इक्वल्स टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में हमको फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछा गया है तो फ्रीक्वेंसी जो न्यू है, न्यू इक्वल्स टू कितना होता है, c अपॉन लैम्डा। ओके, क्वेश्चन में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको f बोला गया, यानी कि जो f है वो कितना हो जाएगा, c अपॉन लैम्डा। तो अगर हम इसको c से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, c अपॉन लैम्डा इट इज इक्वल्स टू आर सी इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, इसी को क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, लाइमन सीरीज स्टार्ट होती है n इक्वल्स टू 1 से लेके फिर 2 3 4। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके 2, और सेकंड लाइन होगी 1 से लेके 3। तो 1 से लेके 3 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो हमको गिवन है f1। तो f1 इट इज इक्वल्स टू आर सी इंटू 1 अपॉन n1 यानी 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 9, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया आर सी अपॉन 8। ओके, ये या फिर इसको हम ये रहने देते हैं आर सी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 9। अगर हम f2 निकालें तो f2 क्या है, f2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज। तो जो बामर सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, और फिर 3 4 5 तक जाती है। तो उसको फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन कहाँ से होगी, 2 से लेके 3 में। तो ये कितना आ जाएगा आर सी इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो विच इज आर सी इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। ओके, एंड जो देखेंगे आप f2 be the frequency of the Balmer series, then the frequency of the first line of the Lyman series। तो लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है, लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके 2 में होगी। तो 1 से लेके 2 में होगी, तो मान लीजिए अगर हम इसको f3 बोलें, f3 कितना हो जाएगा, f3 बेसिकली अगर हम फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी लेंगे तो वो देखिए वो कितना हो जाना चाहिए, फॉर्मूले से आर सी इंटू 1 अपॉन 1 से लेके 2 है, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। तो अगर हम क्या करें, हम अगर इसमें आर सी इंटू इसको हम लिख दें क्या, 1 माइनस इस ब्रैकेट के बीच में ही अगर हम एक बार 1 अपॉन 9 ऐड कर दें और एक बार 1 अपॉन 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये कुछ इक्वेशन इस तरीके का बनेगा। ओके, तो यहाँ से ये जो f3 है उसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं f3 इट इज इक्वल्स टू आर सी इंटू 1 माइनस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 4। ओके, इसको हम लिख सकते हैं f3 इट इज इक्वल्स टू आर सी इंटू 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 9। ओके, और मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया प्लस आर सी को इसमें अलग से लिख दिया 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f3 इट इज इक्वल्स टू आर सी इंटू ये कितना आ गया 1 माइनस 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा आर सी इंटू 1 अपॉन 4 आगे आ जाएगा, तो वो कितना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे पिछले वाले इक्वेशन में आर सी इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ये वाला वैल्यू है वो किसका है, f2 का है, ये f1 का वैल्यू है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, f3 इट इज इक्वल्स टू f1 माइनस आर सी इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर किसका वैल्यू है, f2 का। तो f3 कितना आ गया, f3 इक्वल्स टू f1 माइनस f2। तो ये हमारा आंसर हो गया, f3 इक्वल्स टू f1 माइनस f2, यानी कि
F1 minus F2, option number A is correct. I hope you understood it well. Best of luck.